So hello everybody and welcome back to the Government Crackers. So today the entry for which I am going to give you latest information is TES 51 entry. इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, स्टूडेंट्स ने बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं। वो सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आज इस एक वीडियो में आपको दूंगा। इसमें मेन टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो होगा कि कट ऑफ्स रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से सवाल पूछा है, TS 51 की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इन सभी डिटेल्स को मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी होगी और जेईई मेंस में क्या रैंकिंग होगी, ये सारे के सारे और बहुत सारे और ढेरों क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी के साथ आज क्लियर करूँगा। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और इसका कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करते हो तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से ना मिल पाए। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो और मैं आप सभी के साथ अब ये सारे क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू योर एंट्री मैं रेगुलर बेस पर चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट क्रैकर्स पे प्रिपरेशन करते हैं एंड जिन लोगों को डिफेंस रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट क्रैकर्स ने फ्री सर्विस स्टार्ट की हुई है, जिसमें आप गवर्नमेंट क्रैकर्स को इस नंबर के ऊपर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी डाउट्स और क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर एक कॉल सर्विस भी स्टार्ट की गई है जो भी फ्री है। ये कॉल सर्विस सिर्फ 6 PM to 10 PM तक वैलिड रहती है। सो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आप अपने डाउट्स और क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हो जो भी आपकी प्रिपरेशन रिगार्डिंग होगी। सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा हुआ है वो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंट्री रहती है और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यही है कि TS 51 की कट ऑफ डिटेल्स के बारे में बताया जाए। सो TS 51 की क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे ये कट ऑफ कैलकुलेट होती है, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। सो मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन स्टेप से बताता हूँ कि TS 51 की कट ऑफ किन किन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होती है और इसे क्या क्राइटेरिया डिटरमिन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो TS 51 है यहाँ पर ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन इस समय ऑनगोइंग प्रोसेस में है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप जा करके जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आखिरी टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है साइट के ऊपर और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कट ऑफ को डिसाइड करने के पीछे कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है। सो जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होगी उतनी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई जाने के चांसेस होते हैं। सो जो जनरल ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट क्रैकर्स ने पास्ट 8 ईयर से फॉलो किया है और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो सेकंड कट ऑफ होती है ऑफ द ईयर ऑफ TS 51 वो कंपैरेटिवली फर्स्ट कट ऑफ के कंपैरिजन में थोड़ी सी लो जाती है। सो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। सो नाउ फर्स्टली यहाँ पर आप सभी को ये ध्यान देना होगा कि इसमें टोटल 2 डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर कट ऑफ सेलेक्ट होती है। सबसे पहले आपका 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर कट ऑफ सेलेक्ट होती है एंड देन उसके बाद आपका जेईई मेंस जो होता है उसके बेसिस पे सेलेक्ट होती है। सो यहाँ पर जो आपका 12th के बेसिस पे होता है उसमें से 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जो कि होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सो इन 3 ही सब्जेक्ट्स का मार्क अगर आप मिलाओ और वो अगर 60% के ऊपर है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं है। सो यहाँ पर मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिया कि अगर आपको 12th के बेसिस के ऊपर चेक करना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जेईई मेंस में एक्चुअल में कितनी रैंक होनी चाहिए सो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। देखिए वैसे तो अप्लाई करने के लिए जेईई मेंस की कोई स्पेसिफिक रैंक नहीं बताई हुई है, अप्लाई तो आप कर सकते हो, बट ऐसे स्टूडेंट्स जो ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ताकि उनका 1 गो में एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाए, सो मैं यहाँ पर आपको एक रैंक बताऊंगा। अगर आपका वो रैंक जो है जेईई मेंस का वो उस रैंक से बिलो है,
ओके। सो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 90 to 95% चांसेस है कि आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा और आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आएगा। नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया था TS50 एंट्री जब आई थी, कि जब भी कट ऑफ निकलती है तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको एसएसबी का कॉल आ जाता है। और तब स्टूडेंट्स हमसे ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, और बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है एसएसबी इंटरव्यू का और वो कवर नहीं कर पाते, और ये वन ऑफ द मेजर रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स वहाँ से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं फर्दर स्टेज के लिए। सो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आपकी रैंक 3,50,000 से बिलो है, सो गुड चांसेस हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3,50,000 के ऊपर अगर आपकी रैंक है तो आप अप्लाई नहीं करें, आप अप्लाई करिए, बट चांसेस थोड़े से कम है, बट ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है, ओके। बट अगर 3,50,000 से बिलो है आपकी रैंक, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके गुड चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कि मान लीजिए जैसे आपका रैंक 3,50,000 के नीचे तो है, ये अब आपको पता चल गया, अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बट क्या ऑथेंटिक मटेरियल से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो? क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक्चुअल में कितने टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आपके 5 डेज के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। सो आपको इन सभी 20 टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, रेदर देन कि आप सिर्फ एक दो फेमस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में प्रिपेयर करें तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे में जा करके फिर आप यही, हम स्टूडेंट्स आकर के हमको यही बताते कि मैंने तो ये टेस्ट में अच्छा किया, उस टेस्ट में अच्छा किया, बट एट द एंड ऑफ द डे में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो रीजन बीइंग यही है कि आपको किसी एक दो टेस्ट में बेस्ट नहीं परफॉर्म करना है, आपको सारे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना है। सो कंप्लीट 5 डेज का ये प्रोसेस होगा। इस 5 डेज के प्रोसेस में मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके टेस्ट होंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स कैसे हेल्प करता है कि यहाँ पर हमने एक TS50 का ऑलरेडी, TS51 का ऑलरेडी एक कोर्स प्रोवाइड करा करके रखा हुआ है, जिसमें हम आपको 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, जिसमें आपकी सारे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट जो होते हैं एसएसबी इंटरव्यू में, उसको डिटेल में स्ट्रेटेजी वाइज में कविता मैम ने समझा करके रखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है विद स्ट्रेटेजी और टिप्स के साथ। वंस आप इन वीडियोस के गो थ्रू कर लोगे ना, तो आप जब भी एसएसबी इंटरव्यू में अगर फर्स्ट टाइम भी जा रहे हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कभी पहले एसएसबी इंटरव्यू नहीं दिया है, आपको लगेगा कि आपने ऑलरेडी कई बार एसएसबी इंटरव्यू को अटेम्प्ट किया हुआ है। देन इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको 15+ बुक का सेट दे रहे हैं, जिसमें मोर देन 200 से 300 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ दिस मेक्स द डिफरेंस। आप कोई भी बुक अगर लोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 से 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे और 2-4 प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी, एंड देन दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक। बट यहाँ पर हम आपको 200 से 300 तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ही दे रहे हैं हर सिचुएशन से रिलेटेड, एंड देन अराउंड 500 to 600 अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट्स भी दे रहे हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करता है। तभी गवर्नमेंट क्रैकर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। देन फ्री मॉक इंटरव्यू भी आपका किया जाएगा, टेक्निकल क्वेश्चंस, क्योंकि ये टेक्निकल एंट्री है तो ज़रूर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसका प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी और टिप्स और साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजी और टिप्स यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। ये कंप्लीट बुक सेट है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ये पूरा 15 बुक सेट्स आपको अच्छे से पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, तभी आप उन सभी 20 टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको इनके सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, एंड देन उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में आंसर लिखना कैसे है, व्हाट वी रिक्वायर्ड, ओके। एंड देन उसके बाद इनके अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट्स आप सॉल्व करोगे, और हम आपको एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट भी असाइन करेंगे, जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको बताता रहेगा कि अभी आप में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है, और वो थ्रू आउट आपकी जर्नी, आपके प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेगा आपको, आपके प्रिपरेशन को लेकर के। सो ये कंप्लीट बुक का सेट है जो मैंने आपको बताया, जो कि उस कोर्स में ही इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर आपको ये मिलेगा कैसे? सो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है। आप जा सकते हो गूगल प्ले स्टोर में और गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। वहाँ पर आपको TS का कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट पे भी जा सकते हो www.governmentcrackers.com, और वहाँ पर भी जाके आपको TS का कोर्स मिल जाएगा।
और आप चाहे तो डायरेक्टली इस नंबर पे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शोकेस किया हुआ है, अगर आपको इस पर प्रॉब्लम हो रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम एंट्री TS51 लिख करके, एंड उसमें एक मैसेज लिख सकते हो कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा ये प्रिपरेशन मटेरियल्स के आपको। देन उसके बाद वहाँ पर आप रजिस्टर करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग जो आपको मिल सकता है अपनी प्रिपरेशन के लिए वो यही है, क्योंकि इस समय आपके पास कोई प्रेशर नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको चीज़ें सिखाई जा सकती है। और बेस्ट रिजल्ट हम भी स्टूडेंट्स को तभी दे सकते हैं जब हमें इतना इनफ टाइम मिले कि हम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए। अगर आप 10-15 दिन के अंदर सोचेंगे कि सारे के सारे मटेरियल्स आपको पढ़ पाएंगे तो वो हो सकता है, बट थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दे रहा हूँ वो सारी बुक लिस्ट जो आपको पढ़नी है अपने TS51 के कोर्स के लिए। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और अपडेट रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीबॉडी। I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need